गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 7 हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पाठ 2 वर्ण से शब्द तक पाठ का अध्ययन करेंगे। वर्ण से शब्द कैसे बने इसके बारे में हम आज सीख सकेंगे। वर्ण किसे कहते हैं यह आवश्यक है जानना कि वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी से छोटी इकाई है जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। इन वर्णों का एक व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह बनाया गया है। इन वर्णों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला अर्थात वर्णों की माला। वर्णमाला के दो भेद होते हैं। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर और व्यंजन इसके भेद हैं। स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है ऐसे वर्णों को स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, ई आदि। इनकी कुल संख्या होती है 11। दूसरा है व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन वे वर्ण कहलाते हैं जिनका उच्चारण करने में हमें अन्य वर्ण अर्थात स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, वह व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क से लेकर म तक। इस प्रकार से इनकी कुल संख्या 33 मानी जाती है। इसके अलावा अन्य वर्ण और भी हैं जो स्वर में भी आते हैं और व्यंजन में आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्वर में अन्य वर्ण कौन कौन से आते हैं। तो स्वर में पहला वर्ण आता है अनुस्वार। अनुस्वार अर्थात जिनका उच्चारण हम नाक से करते हैं वे अनुस्वार कहलाते हैं। जैसे अंग। दूसरा होता है अनुनासिक अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण मुंह और नाक दोनों से किया जाता है वे अनुनासिक कहलाते हैं। अर्थात चांद आदि। इसके अलावा होता है विसर्ग अर्थात जिनका उच्चारण है की तरह किया जाता है वे विसर्ग कहलाते हैं। जैसे अतः प्रातः, ये विसर्ग कहलाते हैं। इसके साथ कुछ आगत वर्ण भी कहलाते हैं। आगत स्वर वर्ण भी हैं इन्हें कहते हैं आगत। इनका प्रयोग हम अंग्रेजी के वर्णों को लिखने में करते हैं। जैसे डॉक्टर या कॉल। अब व्यंजन के भी कुछ रूप हैं जिन्हें कहते हैं संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर अर्थात ये दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से एक नए वर्ण की उत्पत्ति करते हैं। जैसे प स प्लस अ टू एक नया वर्ण बना दिए। उसी प्रकार से त प्लस र प्लस अ टू त्र। इस प्रकार से ये दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने होते हैं। इसके बाद है आपका संयुक्त व्यंजन अर्थात ऐसे व्यंजन जो दो वर्णों के मेल से बनते हैं जिसका पहला वर्ण स्वर रहित और दूसरा अन्य वर्ण स्वर सहित होता है। जैसे कवित्व। इसमें त और व दो वर्ण हैं जो एक साथ प्रयोग किए गए हैं। पहला स्वर रहित है दूसरा स्वर सहित है और यह अन्य है। तीसरा होता है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन होता है जो एक समान वर्ण एक स्वर रहित और एक स्वर सहित आता है उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे
अत्ता, बच्चा आदि। इसके अलावा कुछ और भी वर्ड आते हैं जिन्हें नुक्ता के नाम से भी जानते हैं। नुक्ता क्या होते हैं, अर्थात अरबी, फारसी और अंग्रेजी शब्दों के लिए हम एक विशेष परिवर्तन करने के लिए नुक्ता का प्रयोग करते हैं। यह दो वर्ड में प्रयोग होता है, ज और ख के साथ। इसके अलावा एक और भी रूप होते हैं, जैसे रे का रूप। रे का रूप भी जो है विभिन्न प्रकार से प्रयोग किया जाता है, जिसे रेप के रूप में करते हैं। अर्थात यदि किसी वर्ड के बाद जिसमें पहला वर्ड स्वर रहित हो, उसके बाद वह आए तो वह उसके नीचे लग जाता है, जैसे प्रेम। इस प्रकार से आज हम इसके विभिन्न रूपों को जानने के साथ साथ हमने और भी सीखा कि इसकी कुछ मात्राएं भी होती हैं। मात्राएं क्या होती हैं, अर्थात स्वरों का व्यंजनों के साथ जब मेल करते हैं तो स्वरों का मात्रा के रूप में प्रयोग होता है। स्वरों की मात्रा अलग अलग होती है, जैसे आ का मात्रा इस प्रकार से, ई की मात्रा इस प्रकार से, दीर्घ ई की मात्रा इस प्रकार से, हर्ष उ का मात्रा इस प्रकार से, दीर्घ उ का मात्रा इस प्रकार से, री की मात्रा इस प्रकार से, ए की मात्रा इस प्रकार से, आई की मात्रा इस प्रकार से, ओ की मात्रा इस प्रकार से और औ की मात्रा इस प्रकार से प्रयोग करते हैं। ये व्यंजनों के साथ स्वरों का स्वरूप होता है। इस प्रकार से संयुक्त व्यंजन मात्राएं के बारे में सीखे। इसके अलावा का के की का प्रयोग करने में भी विभिन्न प्रकार के अंतराल देखने को मिलता है कि क पर दीर्घ की मात्रा कब लगती है और क पर हर्ष की मात्रा कब लगती है। अर्थात जब हम संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताते हैं तो क पर बड़ी ई अर्थात दीर्घ की मात्रा लगती है, और जब दो वर्डों, दो शब्दों, दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं तो वहां पे क पर हर्ष की मात्रा लगती है। अर्थात यहाँ पे संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध जोड़ने में इस प्रकार की मात्रा का प्रयोग करते हैं, जबकि दो वाक्यों को जोड़ने पर हम क पर हर्ष की मात्रा के रूप में प्रयोग करते हैं। इसके अलावा आपका वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद क्या होते हैं, वर्णों में विच्छेद करना। अर्थात हम किसी भी शब्द के विभिन्न वर्णों को अलग अलग करने का जो प्रक्रिया अपनाते हैं वह वर्ण विच्छेद के रूप में जाना जाता है। जैसे कमल, कमल का यदि हम वर्ण विच्छेद करें तो आप देखेंगे इसमें से व्यंजन और हस्त को अलग अलग कर दिया गया। इस प्रकार से एक स्वर और व्यंजन अलग अलग हो गए, इसे कहते हैं वर्ण विच्छेद। इस प्रकार से आपका यह पाठ आज समाप्त होता है। धन्यवाद।